नमस्कार, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है लॉगरिथम्स, जिसको हम लोग हिंदी में लघुगणक कहते हैं। इस लघुगणक क्या है कि हम लोगों को क्या है, लघुगणक से क्या होती है कि हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं, हमारे लघुगणक के द्वारा क्या होता है, वो कैलकुलेशन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम लघुगणक का यूज करते हैं। तो लघुगणक देखिए कि होता क्या है, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर समझना पड़ेगा। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है जिसको हम लोग घातांकी रूप कहते हैं, उसको समझना पड़ेगा। जैसे अगर ये था, जैसे हम लोगों का 3 की पावर 4 था, इसका मतलब ये होता था 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब होता 3 जो है 4 टाइम्स है, और इसकी वैल्यू जो होती थी वो 81 हो जाती थी। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 3 3 के 9 3 27 3 81। इसी तरह अगर ऐसे हो 5 पे 2 है तो 25, 5 गुणे सॉरी इस तरह करके 5 गुणे 5 होता था, इसका मतलब 25 होता था। इसी तरह से अगर ऐसे होता था 6 पे पावर 2 है तो ये 36 होता था। अगर ये 2 पे पावर 3 है तो ये 8 होता था। तो देखिए ये क्या है, हमारा जो है ये जो है घातीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखिए इसी का यूज़ करते हैं हम जस्ट लॉगरिथम में। इसी को बस ये चीज़ अगर समझ में आती है तो वो हमारा लॉग जो होता है वो बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए लॉग में क्या होता है हमारा कि मान लीजिए ए बी और सी, 3 नंबर ले लीजिए, ए बी और सी, कोई हमारे 3 जो है ये रियल नंबर है, मतलब ये वास्तविक संख्या है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 1। मतलब a b c 3 संख्याएं हैं, और जो हमारा है a है जो वो 1 नहीं है, मतलब 1 के अलावा कुछ और है। और ये जो है a⁴ b इक्वल टू अगर c है, ध्यान से देखिए, a b c जो है हमारे जो है 3 रियल नंबर हैं, जहाँ पे ये जो है 1 नहीं है, और ये a⁴ इक्वल टू c है। तब ये देखिए a⁴ इक्वल टू c जो है हमारा घातीय रूप में, जैसे ये था 2⁴ इक्वल टू 8, इस तरह a⁴ इक्वल टू c हो। मतलब a b c 3 वास्तविक नंबर हों जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 1, और a⁴ इक्वल टू अगर c हैं, तो हम कहते हैं जो लॉगरिथम c होगा, जो होगा लॉगरिथम c होगा वो b होगा एट द बेस a, मतलब आधार a पे। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, शॉर्ट में इसको लॉगरिथम को हम लोग लॉग लिखते हैं। लॉग मतलब हमने बोला, देखिए लॉग c की वैल्यू जो होगी वो b होगी एट द बेस a। इसको हम लोग पढ़ते हैं log c एट द बेस इक्वल टू b। मतलब जो हमारा log c है उसका वैल्यू जो होगा, log c की जो वैल्यू होगी वो b होगी एट द बेस a। यहाँ से देखिए ये बेस है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे a⁴ होता था तो ये c होता था। यहाँ पे क्या है, जो बेस a है इक्वल टू b है, यानी ये log c की वैल्यू जो है वो b के इक्वल होती है जब बेस a हो। जैसे ध्यान से देखिए, अभी तो ये इसके, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए डिजिट के रूप में, तो ये होगा, मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, log 8 की वैल्यू जो है वो 3 है बेस 2 पे। अगर जब आधार 2 हो तो हमारे log 8 की वैल्यू जो है वो 3 होगी। यानी जो हमारा, ध्यान से देखिए, जो घातीय रूप में जो पावर होता है, दोनों में बेस सेम है। देखिए ध्यान से, बेस दोनों में सेम है 2। यहाँ पे जो वैल्यू आती थी 2 पे पावर 3 की वैल्यू जो 8 आती थी, वहीं वो इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, इसी का log जो है, जो यहाँ पे पावर होता था उसका मान हो जाता है, जबकि बेस दोनों में सेम होता है। तो यानी log 8 की वैल्यू 3 होगी एट द बेस है, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, मतलब log 8 की वैल्यू 3 होगी, सॉरी log 8 की वैल्यू जो है 3 होगी जब बेस उसका 2 होगा। तो
अभी ध्यान से जब ए बी सी जो है 3 रियल नंबर्स हैं और वे जहाँ पे हमारा ए जो है 1 के बराबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए इसमें। लॉगरिथम में पहला केस है कि मतलब ए जो है मतलब जो भी आधार है वो 1 नहीं होना चाहिए। और तब ए टू द पावर बी इक्वल टू सी है, तब जो हमारा log सी होगा उसकी वैल्यू बी होगी बेस ए पे, यानी log सी की वैल्यू बी होगी एट द बेस ए। इसको हम लोग पढ़ते ही हैं ऐसे, log ऑफ सी एट द बेस इज ए। मतलब log सी की वैल्यू ए बेस पे बी है। log ऑफ सी इज इक्वल टू बी, log सी इज बी एट द बेस ए, मतलब log जो है सी की वैल्यू ए होगी, log सी की वैल्यू बी होगी जब हमारा बेस ए होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी कि मतलब ये पावर में हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और log फॉर्म में क्या है डिफरेंस है। जो हमारा बेस होता है वो बेस ही होता है, जो हमारी पावर होती है यहाँ पे जो घात होती है वो उसमें केस में हमारी वैल्यू होती है log की, और जो इस केस में वैल्यू होती है वो हमारी उसी की वैल्यू हम log में निकालते हैं। मतलब जब log 8 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो 3 आती है एट दी बेस 2, अगर बेस 2 है तो। देखिए ये तो हो गया। अभी देखिए अगर कहीं पे log लिखा हो, कॉमन चीज़ है, अगर कहीं पे log लिखा हो जैसे log 25, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो बेस में तो उसको हम लोग नॉर्मली 10 मान लेते हैं कि उसका बेस जो है वो 10 है। अगर कहीं पे बेस नहीं लिखा होता तो हम उसको log जो है उसको जो बेस है हम 10 मान लेते हैं। ये पहली बात होगी। और देखिए अभी इसको मिटाते हैं फिर हम लोग log देखते हैं। इसी तरह दो चार एग्जांपल देखते हैं log में। जैसे देखिए मतलब इसके लिए हमें पावर वाला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातीय रूप है, समझ में आना चाहिए। जैसे अगर ऐसे हो log 25, अगर बेस 5 है तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, सीधा सा फंडा 2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि 5 पे पावर 2 अगर हम लेंगे तो ये हमारा जो है 25 हो जाएगा। देखिए बेस दोनों में कॉमन रहता है, और ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे होता है, और जो पावर होता है वो log की वैल्यू होती है, यानी log 25 की वैल्यू 2 होगी अगर बेस उसका 5 हो। इसी तरह अगर हमारा ऐसे हो log 27 हो इक्वल टू 3 हो तो ये हमारा बेस 3 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे हो रहा है पावर। जैसे अगर इस चीज़ को हम लोग अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3 पावर 3 इक्वल टू 27। देखिए बेस सेम होता है और जो पावर होता है ये यहाँ पे log की वैल्यू हो जाती है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसका ही log हम निकालते हैं उसमें। तो हमारा log 27 की वैल्यू जो है, log 27 की वैल्यू 3 होगी अगर बेस हमारा उसका 3 है तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म की मतलब log, और मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, किस तरह कन्वर्ट होते हैं, मतलब हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातीय रूप जो है log में किस तरह कन्वर्ट होता है। ये तो रही कॉमन चीज़। और अगर हम और एक चीज़ हमने सीखा कि अगर log दिया और उसका बेस नहीं दिया है तो हम लोग उसका बेस 10 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें और क्या चीज़ होगी। अभी तो ये हो गया। अगर log में इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग अब इसके रूल देखेंगे एक एक करके कैसे कैसे होते हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी, उसका यूज करेंगे। तो अभी ध्यान से देखिए, अगर x टू द पावर 0 हो तो इसका मान 1 होगा। अगर x यहाँ पे पॉजिटिव है, जब हम लोग घात वाला जो पढ़े थे तो जब किसी का पावर 0 हो जाए, मतलब जैसे x पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया। कैसे देखिए x टू द पावर x, इसका मान हमेशा 1 होता है। कैंसिल हो कैसे होता है, जब इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो x इंटू एक्स टू द पावर -1 होता है और इसका पावर 1 होता है। जब इसका पावर जोड़ते हैं तो हम क्या होता है, x पे पावर 1 और ये प्लस फिर -1। जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 1 - 1 जो है वो जो हो जाता है x टू द पावर 0 हो गया। अभी ध्यान से देखिए, x टू द पावर 0 का मतलब यानी यहाँ पे x जो हमारा है, x जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है।
यक्स हमारा जो है धनात्मक संख्या है, अगर उसका पावर 0 हो, मतलब अगर कोई नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अब देखिए इसी को अगर मान लीजिए हम लोग लॉग फॉर्म में देखें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसको अगर लॉग फॉर्म में देखेंगे x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 को, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने बोला कि जो बेस होता है दोनों में सेम रहता है, तो log x। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो यहाँ पे होता है log, जिसका वैल्यू निकालना, मतलब अब देखिए ये चीज़ यहाँ आती है, मतलब log 1 की वैल्यू मतलब हमेशा 0 होगी, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। हमेशा log के कंडीशन में क्या है, मतलब हमेशा log की वैल्यू, अगर log 1 की वैल्यू निकाली जाए तो 0 होगी, चाहे उसका बेस है। यहाँ पे हमने x जो है, हमने यहाँ पे x जो है पॉजिटिव नंबर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी, यहाँ से देखिए इसको हम लोग ऐसे कर लें, 1 नंबर कर लेते हैं, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी अगर उसका बेस कुछ भी हो, मतलब x जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हमारा ये हो गया, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मतलब log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सेकेंड नंबर देखिए, अगर हमारा ऐसे हो log x बेस x, मतलब देखिए ध्यान से, सेम बेस अगर आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखना है। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर पावर फॉर्म में, इस फॉर्म में लाते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या, बेस तो सेम रहता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है वो पावर में आती है, तो देखिए ये x होगा। जैसे देखिए अगर 2 पे पावर 1 हो तो 2 होगा। अगर इसी को हम लोग जब log में लेंगे तो क्या होगा, log, सॉरी ये पावर यहाँ आता है, तो देखिए क्या होगा, सेम बेस पे सेम चीज़ की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अगर इसको करना तो मतलब अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका बेस भी वही हो और उसी नंबर का अगर log निकालना हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये दो चीज़ें हमारी हमेशा याद रखनी है कि अगर log 1 की वैल्यू बेस उसका कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है, और सेकेंड अगर सेम बेस पे अगर log का मान निकाला जाए तो हमेशा 1 होता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए इसमें क्या, ये थी जनरल चीज़ें जो हमें याद रखनी है log के, जब भी हम लोग log करेंगे सीखेंगे, log जब भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें से याद रखनी है कि अगर x जो हमारा पॉजिटिव नंबर है तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। x जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा, यहाँ पे ध्यान रखना है। और सेम बेस पे अगर log की वैल्यू निकाला जाए तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया हमारा, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी। उसके बाद से हमारे जो हैं कुछ फार्मूले हैं log में जिसको हमेशा याद रखनी है हमें। इसमें जो पहला आता है इसको हम साइड में लिख देते हैं, यानी log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और सेम बेस पे उसका मान जो है हमेशा 1 होता है। अब इसमें कुछ नियम हैं, नियम जान लेते हैं। लघुगणक के नियम, लघुगणक के नियम। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारा प्रोडक्ट लॉ है, मतलब अगर प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे अगर इस तरह का हो log x इंटू वाई, बेस मान लीजिए a हो, बेस कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट फार्मूला हमारा है प्रोडक्ट लॉ जिसे बोलते हैं हम लोग। तो एक इसकी वैल्यू जो होती है हमारी, ये हो जाती है इसका सम के बराबर हो जाती है।
log x प्लस log y बेस ए। ये है हमें, ये जो है फर्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट ला, इसको हमें याद रखना है कि जब भी log x इंटू वाई आएगा तो log x प्लस log y होगा, जो भी बेस होगा। यहाँ पे ये वही नंबर है जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, ये रियल नंबर है और ये इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, बेस 1 नहीं है, मतलब ये रियल नंबर है और ये जो है 1 नहीं है। सेकेंड जो देखिए, सेकेंड जो है हमारा है, ये तो प्रोडक्ट लॉ था, दूसरा जो हमारा है वो डिवीजन लॉ है, कोटेंट लॉ जिसको भी बोलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ऐसे हो log a x अपॉन वाई, तो ये हमारा हो जाता है इसके पहले न्यूमरेटर को log x माइनस log y। बेस जो है हमारा a है तो यहाँ पे भी बेस सेम होगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम, मतलब पहले न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब log में पहले अंश में से हर वाला माइनस करते हैं, मतलब log x माइनस log y। तीसरा देखिए इसमें क्या है हमारा, ये हो गया प्रोडक्ट लॉ, ये हो गया डिवीजन लॉ। अब तीसरा जो है हमारा पावर लॉ है। जैसे इस तरह का अगर हमारा हो log a x टू द पावर ऐसे हो y, तो हमारा देखिए क्या यहाँ पे ऐसे हो जाता है, यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी y log x बेस a। यहाँ पे एक्स वाई लिए हम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है log a m टू द पावर n, तो कुछ नहीं है, बस सेम चीज़ है, ये हो जाएगा n log m। ये समझने के लिए एक्स वाई कॉमन ले रही है, तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक्स वाई हमेशा रहेगा, वहाँ पे कुछ नंबर भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये हमारे जो है, ये मेनली जो हमारे फार्मूले हैं, प्रोडक्ट लॉ, कोटेंट लॉ और हमारे पावर लॉ। इसके अलावा देखिए क्या होगा, और ये हम लोग जान ही गए हैं, इसको भी याद रखना है रूल की तरह ही। जैसे log 1 की वैल्यू जो है हमेशा हमारी 0 होगी, और इसको भी याद रखना है कि अगर सेम बेस है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और भी इसमें कुछ हैं जो हम लोग को जानना है। अगर ऐसा हो log x a हो, ऐसे हो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा, इसको ये भी जानना है, ये इसके इक्वल होता है। मतलब अगर हम 1 अपान करते हैं जब भी, तो ये हमारा जो बेस होता है, ये जो यहाँ पे जो log की वैल्यू है, जो log है हमारा a, log a बेस x है, तो इसको हम लोग log x बेस a भी लिख सकते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट। मतलब जो यहाँ पे था इसको पावर जो बेस था, बेस को मतलब उल्टा कर लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है log में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस x को हम लोग 1 अपान log x बेस a भी लिख सकते हैं। और इसमें ये जो हमारे मेनली जो रूल हैं यही हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक मेनली कभी कभी यूज करना पड़ता है हमें, ये कैसे होता है, log a x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log a x को हम लोग लिख सकते हैं log x अपान log a। यहाँ पे बेस अलग हो जाएगा b, दोनों का बेस सेम अगर कर देते हैं तो हम लोग log x बेस a को हम लोग लिख सकते हैं log x अपान log a, या इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं log x अपान log a, जबकि यहाँ पे बेस सेम है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम लोग पहले ही बताए हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है log में, अगर बेस पे, तो 10 हो जाता है। तो ये जो थे हमारे इतने जो है, ये मेनली रूल हैं लॉग गणक के, हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हमें याद रखना है। और जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अप्लाई करेंगे हम इन लोग जितने भी ये लिखे हैं 7 जो है, मतलब अगर प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग इससे देखिए, ध्यान से अब देखिए क्या होगा। लॉग से हमारा क्या है, अगर मल्टीप्लाई वाला कोई कैलकुलेशन है तो उसको हम
एडिशन में कर सकते हैं, आराम से जोड़ के रूप में कर सकते हैं, तो जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और अगर भाग के रूप में तो हम उसको घटाने के रूप में कर सकते हैं, मतलब अगर डिवीज़न के मेथड फॉर्म में हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं, अगर पावर में है तो सीधे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला लेते हैं। और ये तो हम बता ही दिए हैं, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और सेम बेस है तो 1 होगा। और ये चीज़ याद रखना है, ये कभी कभी यूज करना पड़ता है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है, इन दोनों को। मतलब अगर log एक बेस x को हम लोग लिख सकते हैं 1 log x बेस a, और ये log x बेस a है तो इसको हम लोग log x log a भी लिख सकते हैं। ये रहा हमारे जो मेनली है, ये हमारे जो है लघुगणक के नियम है जिसको हमें याद रखना है, और इसके बेसिस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग केवल लघुगणक के नियम ही पढ़ेंगे, और इसके अगला जो भी हम करेंगे, इसके हर एक जो भी जितने भी रूल हैं उसके बेसिस पे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, और कंपटीशन में किस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम बताएंगे लघुगणक से रिलेटेड। तो ये जो है, ये मेनली जो है हमारे लघुगणक के ये जो मेन फार्मूले हैं इतने, जिसको हमें याद रखना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन में जैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम आप सब इससे रिलेटेड सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे करके। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।